एक्सरसाइज 7.3 हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अब हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन 2,3 -1,0 और 2, -4। जैसे एक ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स आपको दिया। मान लीजिए ट्रायंगल का नाम ABC है, तो एक वर्टेक्स आपका दिया है 2,3, दूसरा आपका दिया है -1,0 और तीसरा आपका दिया है 2, -4। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आपको याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर y2 - y3। ध्यान दीजिए, हम आपको कहते हैं सीरियल चलता है 1 2 3, ठीक ना, प्लस x1 के बाद अब यहाँ x2 है, अब यहाँ से सीरियल चलाइएगा, 2 के बाद 3 आता है ना, तो y3 और फिर वापस y1, फिर x1 हो गया, x2 हो गया, तो अब की बार x3, 3 के बाद फिर सीरियल, तो 1 वापस -2। अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधे ये सारा वैल्यू इस फार्मूला पे रख देना, बन जाएगा। रख के देखते हैं, 1/2 है x1 की जगह, तो x1 की जगह आपका 2 है, y2 - y3, तो y2 0 और y3 कितना है -4, तो 0 -4। जब भी दो साइन एक साथ आ जाता है तो इसको ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस x2 की जगह आपका -1 है, ब्रैकेट में ले लो क्योंकि प्लस माइनस एक साथ हो जा रहा है, y3 - y1, तो y3 की जगह -4 है और y1 की जगह आपका 3 है। क्लियर? फिर x3 की जगह आपका क्या है 2 है और y1 - y2, तो y1 3 है और y2 0 है, तो 3 - 0। ठीक है, अब इस पर रखिए, सॉल्व करिए। 1/2 ऐसे ही रहेगा, 2 रहेगा, ब्रैकेट में 0 -4, तो क्या बचेगा +4। ठीक है, ब्रैकेट मतलब इनटू, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया 1 और ब्रैकेट में क्या बच गया -4 -3 मतलब -7, माइनस माइनस जुड़ता है ना, और साइन बड़े वाले का, +2 × 3 में 0 गया तो क्या बचा 3। क्लियर है? अब देखिए 1/2, अब 2 4 जा 8, यहाँ भी इंटू होगा, ब्रैकेट में है तो 1 और 7 का इंटू करेंगे तो 7 आएगा और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा, और +2 3 जा 6। क्लियर? अब देखिए 1/2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये तीनों ऐड में है, तीनों जुड़ जाएगा, 8 और 7 15 और 6 21, तो आपका आ गया 21/2। एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया में से स्क्वायर में होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 21/2 स्क्वायर यूनिट। यह आपका सवाल बन गया। अब इसी का सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, मान लीजिए ए हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, मान लीजिए बी हो गया, ये सी हो गया, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। आपको एरिया निकालना है, तो इसी फार्मूला पे पुट करके आप सवाल बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, माने इन दोनों में वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है। यहाँ तीनों पॉइंट में ये 7 - 2 दिया हुआ है, ये 5, 1 दिया हुआ है, ये 3, k दे दिया। यहाँ क्या होगा अगर विच द पॉइंट आर कोलिनियर, अगर लाइन क्या है कोलिनियर, माने सीधी रेखा बना रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट आपको दे दिया, ये पॉइंट आपको दे दिया, ये पॉइंट आपको दे दिया, और ये कह दे रहा है कि ये लाइन कोलिनियर है, तो यहाँ पे के लिख दिया, इस के का वैल्यू फाइंड करना है। हम आपको रफ में एक बात समझा दें, जैसे आप लोग 7.2 में पढ़े थे इस तरह का सवाल कि ये पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट आपको गिवन है, और कहता था कि भाई ये कोलिनियर है, प्रूव करो। तो हम लोग क्या करते थे, ए से बी का डिस्टेंस निकालते थे, बी से सी का डिस्टेंस निकालते थे, और फिर ये ए से लेके सी तक पूरा डिस्टेंस निकालते थे। अगर ये बड़ा वाला डिस्टेंस ए सी आपके ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाता था तो हम लोग कहते थे कोलिनियर है, और अगर नहीं होता था तो नहीं है। अब इस सवाल में अगर हम ये प्रोसेस लगाएं कि ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें और ये पूरा निकालें और इक्वल करें, तो ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू के आपको नहीं पता है। तो यहाँ एक दूसरा दिमाग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? हम लोग कहेंगे कि भाई अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आप जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट एक साथ हो और तीसरा थोड़ा अलग हो तो वो ट्रायंगल बना देगा, और अगर तीनों पॉइंट एक साथ है तो वो किसी हालत में ट्रायंगल नहीं बनाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। माने इस क्वेश्चन में जब ये कोलिनियर है तो सीधी सी बात है कि ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो कोलिनियर है, सीधी रेखा है, और जब सीधा लाइन है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल है ही नहीं है तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया 0 होगा।
आई बात समझ में? हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला रखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब इसी पे पुट कर देंगे, k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 1/2 रहने दिए, x1 की जगह क्या है 7, y2 माइनस y3 तो y2 यहाँ मिलेगा 1 और y3 k तो 1 माइनस k, ठीक है, प्लस x2 यहाँ है आपका 5, y3 माइनस y1 तो y3 k और y1 माइनस 2 यहाँ लिख रहे हैं k माइनस, और फिर ये y1 का वैल्यू भी तो माइनस में है तो k माइनस -2, ठीक है, प्लस x3 की जगह 3 है, y1 माइनस y2 तो y1 की जगह -2 और y2 की जगह 1, -2 -1। आप लोगों को वैल्यू लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करिएगा, एक यहाँ पे पॉइंट का नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब यहाँ आप चाहें तो रफ में छोटा सा x1 y1 लिख दीजिए, यहाँ x2 y2 लिख दीजिए, x3 y3 लिख दीजिए, पेंसिल से लिख दीजिए ताकि बाद में मिटा सकें, और उसके बाद वैल्यू रखिए अपना, यहाँ पे वैल्यू रखने में ही है, और उसके बाद तो भैया भिन्न का ये जोड़ घटाओ और कुछ नहीं है, 1/2। अब देखिए 1 में तो k जाएगा नहीं, जाती अलग अलग है, तो ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 7 का 1 में मल्टीप्लाई किए 7 आया, और 7 का k में मल्टीप्लाई किए तो 7k आया, ठीक है, प्लस 5 रहने दीजिए क्योंकि अभी अंदर का ही काम बाकी है, पूरा पहले इसको क्लियर करिए, माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो k और माइनस माइनस साइन इकट्ठे आप +2 कर दिए, क्लियर। यहाँ भी अभी अंदर काम बाकी है 3, ब्रैकेट के अंदर -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्लियर है, बराबर 0। तो 1/2 यहाँ आपका 7 - 7k आ गया। अब अंदर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 का k में मल्टीप्लाई किए तो 5k और 5 का 2 में किए तो 5 2 = 10, और प्लस यहाँ भी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई तो 3 3 = 9, और 9 किस में आया, माइनस में आया, ठीक है। अब देखिए 1/2 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10, और ये प्लस माइनस -9। अब आप जाति मिला के इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 और 10 एक जाती है, दोनों प्लस में है 17, तो 17 लिख दिए, और ये -9 अगले दान में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, और -7 की और 5 की एक जाती है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो साथ में 5 गया तो 2k बच गया, और बड़ा का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर 0। एक काम करिए 2 बिना मतलब का लेके चल रहे हैं, इसको भी उधर भेज दीजिए, क्योंकि 2 होल के बाहर है ना, तो होल के उधर चला जाएगा, तो इस 2 को उधर भेजेंगे तो 0 × 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 17 में 9 गया तो 8 बच गया, और -2k बच गया, तो आप कह सकते हैं 8 - 2k बराबर क्या आया, 0 × 2 0 आया, तो -2k बराबर क्या आया, 8 उधर चला जाएगा, -8 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k बराबर क्या हो गया, 8/2, मतलब कितना आ गया, 4। आपके k का वैल्यू 4 निकल गया। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोग बनाइए एक तरह से होमवर्क में, पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट में यहाँ x2 की जगह k है, y2 दिया हुआ है, x3 y3 दिया हुआ है, इसी फार्मूला पे पुट कर दीजिए, k का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। बस ध्यान क्या देना है, वैल्यू रखने समय ध्यान देना होगा, ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, और ये तीसरा पॉइंट है x3 y3। इस पे आप पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भिन्न का जोड़ घटाव रहेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Also find the ratio of this area to the area of the given triangle। सवाल समझिए, पहले आपको कह रहा है फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला लगेगा, 1/2 x1 y2 - y3। फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, नहीं तो घर में चार्ट पेपर में लिख के टांग दीजिए, जहाँ पे आप पानी पीते हैं वहाँ पे रख दीजिए, जब पानी पीने जाइए तब एक बार आप उस फार्मूला को पढ़िए, एकदम दिमाग में आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए फाइंड द एरिया, तो एरिया निकालना है, फार्मूला लगा दिए, ऑफ ट्रायंगल, किसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल बना कैसे है, फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एक ही क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और ये बना कैसे है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट को जॉइन करने से बना है,
ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल, इस साइड ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को, मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका ABC है, इसके मिड पॉइंट को D को, E को और F को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया पूछ रहा है। हुज वर्टेक्स आर, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ऑल्सो क्या करना है आपको, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है, माने बटा निकालना है, किसका किसका, एरिया ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, इसके एरिया का इस गिवन ट्रायंगल के एरिया से। तो सबसे पहले हमको इसका एरिया निकालना है, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है और बटा कर देना है। सीधी सी बात है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि तीनों पॉइंट आपको गिवन है, ये x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है और x3 y3 दिया है। छोटे वाले ट्रायंगल में आपको ये वैल्यू नहीं दिया है, ये आपको पता करना है। बता सकते हैं कैसे पता चलेगा? हाँ, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, कहाँ, सेक्शन फार्मूला 7.2 से। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x = x1 + x2/2, यही होता है ना। तो ये x जब आपको निकालना है तो x1 की जगह 0, x2 की जगह 2, इसका यही मिड पॉइंट हुआ ना यार। तो x1 की जगह 0, ठीक है, तो x1 की जगह 0 और x2 की जगह क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 0 + 2/2 मतलब 2/2 मतलब 1, x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? ऐसे ही y निकालेंगे, y का मिड पॉइंट का फार्मूला होता है y1 + y2/2, ठीक है। अब ये किसका मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो y1 इसको ले लेंगे -1 को और y2 ले लेंगे 1 को। तो y1 की जगह -1 और इसकी जगह 1/2 मतलब 0/2 मतलब कितना आ गया, 0। ये आपका सेकेंड पॉइंट भी कितना आ गया, 0। ये फाइंड हो गया। ऐसे ही आप इन दोनों का मिड पॉइंट पता करिएगा। कैसे पता करिएगा, x1 + x2, तो x1 की जगह 2 है, x2 की जगह 0 है, तो 2 + 0 कर देंगे, 2 आएगा और बटा में 2 काट के 1 कर लीजिएगा। y1 + y2, तो y1 1 है, y2 3 है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा और 4/2 कर देंगे मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी पॉइंट पता चल गया। इसी तरह आप इसको पता करिएगा, ये किसका मिड पॉइंट है, a और c का है। तो x1 0 हो गया, x2 भी 0 हो गया, 0 0 ऐड किए 0 हो गया, 0/2 का मतलब 0। फिर y1 -1, y2 3, तो -1 + 3 करके /2 कर देंगे तो 2/2 मतलब कितना आ गया, 1। आपको तीनों पॉइंट पता चल गया। अब इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं। देखिए 1/2 x1, तो x1 की जगह 1 ले लिए, मेरे दूसरे उंगली पर ध्यान दीजिएगा, x1 की जगह 1 ले लिए, y2 - y3, ये मल्टीप्लाई है, y2 - y3, तो y2 की जगह आपका हो गया 2 और y3 की जगह हो गया 1, ठीक है। x2, तो ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये है, x2 आपका 1 हो गया, ठीक है। y3 - y1, तो y3 1 और y1 0, तो 1 - 0 प्लस x3, ये x3 आपका 0 हो गया, इंटू y1 - y2, तो y1 आपका 0 हो गया और y2 क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है? अब देखिए 1/2, 1 इंटू 2 में 1 गया तो 1 बचा, प्लस 1 इंटू 1 में 0 गया तो 1 बचा, प्लस 0 इंटू, अब 0 क्या है भैया, 0 भस्मासुर है, जिसके सर पे हाथ रखा है 0 हो गया, 0 इसके मल्टीप्लाई में है, ये पूरे को 0 कर देगा, ठीक है। अब देखिए 1/2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और यहाँ पे 0, कहानी खत्म उसका है। 1/2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 1 1 2 हो गया और 2 में 0 जोड़े तो 2 ही रह गया, कट गया, आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया। अब दूसरा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, तो आप यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका नाम क्या है, ABC, और इसका भी एरिया आप सेम फार्मूला से निकाल लीजिएगा और दोनों का बटा कर दीजिएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा। इतना काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं बना, आंसर नहीं आया, तो आप डिस्क्रिप्शन में कहिएगा, कमेंट करिएगा, हम इसको दोबारा बना के